हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो एक बार है मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ते हुए लव कुश बघेल जी, जय हिंद सर जी, जय हिंद, आपकी स्वीकार है। तो और देखूं तो सर यहाँ पर आंचल कुमार भी हैं। राधे राधे सर जी, शिवम रावत जी मेरे साथ जुड़ते हुए और भैया जी अंशु भी और शिवम रावत हैं, हिमांशु कश्यप, राम राम सर जी, राम राम जी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से इस सेशन में जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी जुड़ते हुए विवेक कुमार जी, चलो तो राधे राधे सभी की स्वीकार। तो आज जो टॉपिक होने वाला है, आज करेंगे हम सर जी शास्त्रीय नृत्य कला। आप सभी एक हेडिंग और डाल पा रहे होंगे, शास्त्रीय नृत्य कला। आपने ठीक है ना, कल तक तो नृत्य करे थे ना, लोक नृत्य। आज मेरे साथी शास्त्रीय नृत्य कला होगा, क्लासिकल डांस आर्ट, ये आप सभी को करना है। क्लासिकल क्लासिकल डांस, ठीक है जी। क्या होगा तो आप लिखेंगे क्लासिकल क्लासिकल डांस डांस आर्ट। क्लासिकल डांस क्या, आर्ट, इस तरीके से आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है। ठीक है। अब एक चीज मुझे आप ये बता दो कि भैया जी उत्तर प्रदेश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लासिकल डांस की बात आती है ना सर, आर्ट। अब उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। उत्तर प्रदेश में 8 कहां हैं? एक तो होगा जी। तो उत्तर प्रदेश में कितना होगा तो सर जी आप करेंगे मतलब कि शास्त्रीय नृत्य एक, और जिसका नाम होगा कथक। जिसका नाम क्या होगा? कथक। तो उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्यों की बात आई तो सर आप कर देना एक, और जिसका नाम होगा कथक। ठीक है जी, चलो। और इसी को करते चलेंगे बहुत शानदार तरीके से। कथक सर जी, कथक जो शब्द का जो उद्भव है, पहले तो आप सभी एक बार ठीक है ना यहाँ जुड़ते हुए और धैर्य के साथ हर पॉइंट को नोट करते चलना है। हाँ जी। अब क्या होता है भैया जी, उत्तर प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो एक है और जिसका नाम है कथक। कथक जो शब्द है ना, ये कहां से उत्पन्न हुआ है, इसका डेवलपमेंट, इसका उद्भव कहां से हुआ है, तो ये बात तो होगी। तो सर जी हम बताएंगे कि कथक शब्द का जो विकास या कथक शब्द का जो उद्भव है वो कहां से, तो आप राइट तरीके से करेंगे सर, वो महारा कथा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना या कहानी सुनना। प्राचीन काल की बात है मेरे साथी, लोक मंदिरों में जो मंदिर के पुजारियों की बात है, मंदिर के पुजारी जब कथा वगैरह सुनाते थे तो उसी पर मेरे साथी लोग ठीक है ना उछलते कूदते थे। तो वहीं से धीरे 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 डेवलप होता गया। सल्तनत काल और देखो मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इसे भैया जी संरक्षण प्रदान किया, और आज देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का क्या होगा सर, शास्त्रीय नृत्य होगा। चलो चलते हैं तो बड़े बेहतरीन तरीके से कथक। कथक शब्द का उद्भव, तो आप एक हेडिंग डालेंगे, पहले एक हेडिंग आप डालेंगे सर जी कथक। ठीक है ना, आप एक हेडिंग डाल देंगे कथक। कथक की बात है
तो कथक आप एक हेडिंग डालेंगे कथक, और कथक जो शब्द है, ये कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है। हाँ सर, किसकी बात होगी तो राइट तरीके से कर देना है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेरे साथी कहानी कहना। जो कथक शब्द है ना, हाँ जी, कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना या कहानी सुनना। भैया जी ये तो हो गई, और इसकी जो शुरुआत है ना, यदि हम देखें तो कथक की जो शुरुआत, मतलब कथक की स्टार्टिंग की बात आई मेरे साथी, किसकी बात कह रहे हैं, कथक की स्टार्टिंग। बहुत ही शानदार होगा कथक स्टार्टिंग, तो आप करेंगे ब्रज की या ब्रज भूमि की रास लीला से। मेरे भैया कौन सी भूमि, तो ब्रज भूमि की रास लीला से। ब्रज भूमि की, हाँ सर, ब्रज भूमि की रास लीला से। एकदम सटीक तरीके से आप सभी को नोट कर देना। कई बार क्वेश्चन आता है कि कथक की जो स्टार्टिंग है, कथक डांस है, ये क्या लिख रहा है, क्लासिक डांस आर्टिस्ट, शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। एक तो नृत्य हो गए और एक होता है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो आप शुरुआत करेंगे ब्रज भूमि की रास लीला से। ये आप ब्रज भूमि की रास लीला से, ब्रज भूमि की किससे, रास लीला से मेरे साथी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। बहुत बढ़िया। कथक की मूल जड़ों वाला सबसे पुराना ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। जो इसकी जो पहली जो जड़ है, मूल जड़ों का मतलब समझ रहे हैं, जो मूल जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे सर जी, इसके रचयिता होंगे भरत मुनि। तो आप लिखेंगे भैया जी कथक की मूल जड़ों वाला सबसे पुराना ग्रंथ, कथक की, हाँ सर किसकी, तो कथक की मूल जड़ों वाला, कथक की, जी सर, कथक की मूल जड़ों वाला, कथक की मूल जड़ों वाला, कथक की मूल जड़ों वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ, मूल जड़ों वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ, ये आप सभी को लिखना होगा, सबसे प्राचीन ग्रंथ। हाँ सर, कथक की मूल जड़ों वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कथक की, ठीक है ना, मूल जो जड़ है जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई, इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। और सर ये भी आप लिख देना, इस नाट्य शास्त्र की रचयिता अपने में बहुत इंपोर्टेंट होंगे, तो आप सभी को बताना है इसके रचयिता कौन है, तो आप करेंगे सर जी भरत मुनि, ठीक है ना। इसके जो रचयिता, आप रचयिता की बात कह रहे हैं ना, रचयिता जिनका नाम मेरे भैया जी भरत मुनि। आगे बात समझ में, कौन से मुनि होंगे, इनकी रचयिता आप लिख देना भरत मुनि। मेरे साथी क्वेश्चन है कथक की मूल जड़ों वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र की रचयिता भरत मुनि होंगे सर। कौन सी मुनि है, भरत मुनि। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, ये आप कर देना कि कथक की मूल जड़ों वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र और जिसकी रचयिता भरत मुनि।
सर धीरे धीरे चल रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ चलते हुए प्राचीन काल से मेरे साथी मध्य काल में आते हैं। और जब मध्य काल में किसका साथी, मध्य काल तो पूरा का पूरा ही हम देखें तो मोहम्मडनों के शासन पर आधारित है। क्या वो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत हो, या 1526 से लेकर मेरे साथी 1857 तक मुगल साम्राज्य हो। इतना पूरा का पूरा यदि हम देखें तो भैया जी सारा का सारा जो टाइम है 600 वर्षों का जो बीच में, ये पूरा का पूरा किस पर है, तो जो मोहम्मडनों पर। पहले सल्तनत काल आता है, फिर मुगल काल। सल्तनत काल एवं मुगल काल में जो ये नाट्य शास्त्र है, इस पर ईरानी जो है प्रभाव पड़ा। सल्तनत और मुगल काल में कथक पर ये आप सभी को बताना होगा। मेरे साथी किसकी बात कह रहे हैं, तो सल्तनत काल, सल्तनत काल और वे सल्तनत काल व मुगल काल में, सल्तनत काल व मुगल काल में, मुगल काल में ये करना। सल्तनत काल व मुगल काल में मैं कथक पर, हाँ सर किस पर, तो आप करेंगे कथक पर ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। कौन सी शैली, तो मेरे साथी ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। आप सभी को नोट कर देना है, कौन सी शैली, ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा था। चलो जी, पड़ा था। तो सल्तनत काल व मुगल काल में कथक पर ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। यहां तक किसी मेरे साथी को सरपेंट का जो फॉन्ट है बढ़ा लो, ये लो भैया जी, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में, और सर आपका समझाना मेरी समझ में नहीं आता। चलो कोशिश करो भैया, बिना कोशिश करने के तो ऐसा ना होगा, ना समझ में आए। तो ये पॉइंट एकदम राइट है। और यहां से क्वेश्चन आता है कि कथक शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है, कथा। कथा आप बताएंगे सर जी, जिसका शाब्दिक अर्थ कहानी, ब्रज भूमि की रासलीला से, नाट्य ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र जिसके रचयिता भरत मुनि, और साथ ही सल्तनत काल व मुगल काल में कथक पर ईरानी शैली का भी प्रभाव पड़ जाता है। चलो जी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दरबार में कथक को संरक्षण प्राप्त हुआ। एक अवध के नवाब आएंगे और अवध का वो जो नवाब होगा वो अंतिम होगा, ठीक है, ठीक है। वो कैसा होगा, तो वो भैया जी आप बता देना, अंतिम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो आप लिख देना, क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। आप इस पॉइंट को, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवध के एक अंतिम नवाब थे सर, अवध के अंतिम नवाब, और नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है ना, वो जिस पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक को संरक्षण प्राप्त हुआ। मेरे साथी किसको, कथक को संरक्षण प्राप्त हुआ। सभी भाई बहनों को छाप देना है जी, संरक्षण प्राप्त हुआ। चलो जी, ये तो मेरी समझ में बात आ गई यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी, अवध के कौन से नवाब जो अंतिम नवाब थे और जिनका नाम था वाजिद अली शाह, और इन्हीं के दरबार में साथी कथक को संरक्षण जो प्राप्त हुआ। चलो, आज कथक जो डांस है ना, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज ये डांस करते हैं, और डांस जो किया जाता है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी फिल्मों में कथक जो है। बाजीराव मस्तानी आपने देखा है, हाँ सर जी, वहां पर दीपिका पादुकोण ही होंगी, और वो डांस वगैरह करती है, तो कथक ही है, ठीक है। इसकी नृत्यांगना भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं एक बात और सर,
आज म्यूजिक, अब ऐसे तो है ना कि भैया इसे बिना ही संगीत के ठीक है ना कर दिया जाएगा, म्यूजिक तो चाहिए। अब म्यूजिक की बात आए तो आप लिखेंगे संगीत। कौन सा संगीत? जब इसका ठीक है ना इसे इसे करने के लिए ध्रुपद, तराना और ठुमरी संगीत। एक तो ध्रुपद, एक क्या होगा सर जी? ध्रुपद हो गया, एक मेरे साथी तराना और ठुमरी, और आप कर देना सर ठुमरी। ध्रुपद, तराना और ठुमरी, ठुमरी संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये चाहिए ध्रुपद गाए जाएंगे और तराना, ठीक है ना। अब ये ना है कि तू भैया जी डीजे का गाना चल गया, अब डीजे के पे आप जो है कथक कर देंगे, नहीं। इनके लिए तो अलग संगीत होगा जिसका नाम होगा ध्रुपद के साथ किया जाए, या तराना या ठुमरी संगीत का प्रयोग किया जाता है। और ये बात समझ में किसका? तो आप एकदम जी, कल क्लास चलेगी, कल क्लास क्या हो गया, ठीक है, कल क्लास चलेगी एकदम टाइम से। और भैया जी इसमें घराने, अब देखो घराना क्या होता है, पहले एक समझना है घराना। आप एक हेडिंग डालेंगे घराना। अब देखो जी, कुछ मेरे साथी कहेंगे जी सर मुझे ना समझ में आए घराना। घराने माने होता है घर या परिवार, ठीक है। घराना मीन्स होता है घर या परिवार, बात तो एक ही है। और अधिकांशतः तो देखें जैसे लखनऊ घराना हुआ, बनारस घराना, जयपुर घराना, इन तीनों से तो मिलकर बनाए, तो इनमें एक ही परिवार के और साथी बाहर के भी आ जाते, तो एक ही, एक मतलब कि एक बताएं तो आपको भैया मकान सा ही होगा जहां पर ये सभी करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो घराना घर या परिवार। अब सर घराना कौन सा निकला? लखनऊ घराना एक निकलता है भैया जी। अब क्वेश्चन आ जाए कि लखनऊ घराना किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन, हाँ सर, पहला क्वेश्चन ये होगा लखनऊ घराना। एक बात तो ये मेरे साथी, कौन सा घराना? लखनऊ घराना। आगे बात समझ में। एक भैया जी लखनऊ घराना, इसमें नजाकत, सुंदरता और भाव पर अधिक जोर दिया जाता है। लखनऊ घराना में जब ये जो है ना आपका क्लासिकल डांस कथक किया जाता है, तो लखनऊ में तो नजाकत नफासत का शहर तो है ही ये, तो आप लिख देना सर इसमें, हाँ, जब डांस किया जाएगा तो इसमें नजाकत, हाँ जी, एक तो आपका होगा भाई, बोलते ना है नजाकत नफासत का शहर लखनऊ, सुंदरता नजाकत हो गया मेरे साथी, एक क्या हो गया? सुंदरता, सुंदरता और भाव पर अधिक जोर दिया जाता है। और सर जी किस पर? भाव पर, ये कर देना, और भाव पर अधिक जोर दिया जाता है, अधिक जोर दिया जाता है। इस पॉइंट को आप दिया जाता है, इस पॉइंट को मेरे साथी आप छाप देना, और यहां से क्वेश्चन बनेगा 100% आता है। अब अभी मैं बताऊंगा घराने, क्योंकि आप देख लेना प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था गिरिजा देवी, ठीक है ना, वो तो ठुमरी की गायिका थी। यहां से बनेगा क्वेश्चन बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बिरजू महाराज को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? ये सारी चीजें तो लखनऊ घराना, इसमें जो है ना अब लखनऊ घराने में कथक डांस किया जाता है, और लखनऊ घराना में जो कथक होता है तो नजाकत, सुंदरता और भाव पर अधिक जोर दिया जाएगा। एक जयपुर घराना अपनी तकनीकी जटिलता और तेज शक्तिशाली पद संचालन, अब इसमें ठीक है ना, हाँ बगल में लिखा, बगल में होकर लिखा करो, चलो ठीक है, ऐसे कर दूं। जयपुर घराना कौन सा घराना होगा? तो सर जी आप लिखेंगे जयपुर घराना। अब इसी से, इसमें भी कथक डांस अपनी तकनीकी जटिलता, भैया जी कौन सी? तो आप लिख देना अपनी तकनीकी जटिलता, अपनी तकनीकी जटिलता,
ये एक एक तो ये हो गया, ठीक है ना, मतलब कि तकनीकी जटिलता और तेज शक्तिशाली, और करेंगे, और मेरे साथी तेज तेज शक्तिशाली या तेज गति शक्तिशाली, तेज गति शक्तिशाली, तेज गति शक्तिशाली पद संचालन। पद क्या होगा तो मेरे साथी पद संचालन, ये आप सभी को करना है। अपनी तकनीकी जटिलता, अपनी क्या होगा सर जी, तकनीकी जटिलता और तेज गति शक्तिशाली पद संचालन के लिए ये किया जाता है जयपुर घराने में। इसी के साथ एक और घराना होगा जिसका नाम होगा सर जी बनारस घराना। एक और घराना आप सभी को लिख देना है, एक घराना और जिसका नाम बना बनारस घराना, जिसको नाम बना सरची बनारस घराना। आध्यात्मिक तत्व और नटवरी नृत्य की झलक मिलती है इसमें। अब कौन सी घराने की बात कह दी तो भैया ये आप करेंगे आध्यात्मिक तत्व और नटवरी नृत्य की झलक। आध्यात्मिक तत्व इसमें दिखाई पड़ेंगे जी, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व और क्या होगा नटवरी नृत्य। ठीक है, अब मुझे ये बताना, आपने कल पढ़ा था नटवरी नृत्य कहां किया जाता है, नटवरी नृत्य की झलक एक बार जल्दी से बता दो। नटवरी नृत्य की झलक, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा जो कि आप बता भी पा रहे होंगे। सर आध्यात्मिक तत्व और नटवरी नृत्य की झलक इसमें मिलती है, नटवरी जो है नृत्य कहां का है, जल्दी बताओ। चलो जी, कुछ कह रहे हैं सर पूर्वांचल का नटवरी, नटवरी नृत्य। ये भैया जी आप मैंने कल ना करवाए, अब देख लो यही कुछ बुंदेलखंड कोई ब्रज कोई कुछ बता रहा है, तो ये आपका पूर्वांचल का होगा। सर जी कहां का, पूर्वांचल का। सर प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा, प्रदेश के कितने 4 संस्थानों द्वारा, प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री भी प्रदान की जाती है। एक पॉइंट और आप सभी को लिख देना है, प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा किसकी बात कह दी तो भैया जी प्रदेश के 4 संस्थानों, 4 संस्थानों द्वारा, ये एकदम राइट होगा। प्रदेश के 4 संस्थानों, 4 संस्थानों द्वारा, तो प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में, हां सर किसमें, कथक में स्नातक की डिग्री, कथक में स्नातक, कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। डिग्री क्या तो भैया आप लिख देना प्रदान की जाती है। ये आप सभी को एकदम शानदार तरीके से लिख देना होगा मेरे साथी। प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री, ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। वो 4 संस्थान, एक होगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेरे साथी, एक संस्थान आप लिख देना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। छाप दो सर जी, मैंने तो छाप दिया, आप भी छाप दो। अरे भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक सर जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा कौन सा होगा, आगरा विश्वविद्यालय। दूसरा कौन सा तो सर जी आगरा यूनिवर्सिटी,
आज तो इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तीसरे की बात आती भातखंडे। हाँ सर, कौन सी भातखंडे संगीत संस्थान, लिख दो। भातखंडे संगीत संस्थान। एक ये हो गया सर जी। एक आप राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान मेरे साथी, राष्ट्रीय कथक संस्थान। बहुत ही शानदार, एकदम लाजवाब क्वेश्चन होगा सर जी। आप देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भैया जी आपका वाराणसी में है। ये आपका कहां पर, वाराणसी में। ठीक है जी सर। एक आगरा विश्वविद्यालय जो कि आप आगरा में होगा, आगरा। सर जी भातखंडे आप लखनऊ कर देना, भातखंडे। और साथी राष्ट्रीय कथक संस्थान भी मेरे भैया जी लखनऊ। अब एक बार इन मेरे साथी सभी पर एक बार नजर डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। वो आपका बनेगा मेरे साथी भारतीय राज्य व्यवस्था। स्पीड के साथ आप करेंगे, ठीक है। स्पीड के साथ आप सभी को करते चलना है। और यदि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से मेरे साथी वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर मैं बढ़ जाऊंगा आगे। ठीक है, फिर मैं बढ़ जाऊंगा आगे जल्दी से। वो प्यारा सा थंब का निशान, आगरा घराना नहीं हुआ सर, आगरा घराना है। अरे भैया करवाऊंगा, ठीक है। चलो मैं करा क्या रहा हूं, मैं अभी घराने नहीं करा रहा, मैं कथक से संबंधित घराने, लखनऊ घराना, कथक जयपुर और आपका बनारस। मैं जब घराने कल होंगे, ठीक है ना, घराने कल होंगे भैया जी, घराने होंगे कल। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान नहीं की जाती है। तीन ऑप्शन इसमें से होंगे, एक अलग होगा। तो आप पहचान तो जाएंगे ना, ये बता दो, पहचान जाएंगे ना। हाँ सर, यहां तक तो हम पहचान जाएंगे, ये तो एकदम राइट हो गया। अब इसी के साथ मेरे साथी एक हेडिंग और डालेंगे, प्रमुख कलाकार। हाँ सर जी, कौन से कलाकारों की बात होगी तो आप राइट कर देना, प्रमुख कलाकार। छापो जी छापो, प्रमुख कलाकारों की बात आई तो आप ये भी राइट कर दो, प्रमुख कलाकार। ठीक है। अब इसे भी आप एकदम शानदार वे में करेंगे, प्रमुख कलाकार। अब कलाकार कौन कौन से हुए किससे, कथक, कथक के प्रमुख कलाकार। और सर जी ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे तो आप बताएंगे। एक तो मेरे साथी शंभू महाराज, सुखदेव प्रसाद, दुर्गा महाराज। एक आप करेंगे सर जी शंभू महाराज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आप लिख देना, शंभू महाराज। एक बात, दूसरी बात मतलब कि शंभू महाराज विंध्याधीन ठुमरी गायन का प्रवेश करवाया, सुखदेव प्रसाद, सुखदेव महाराज भी हैं। ठीक है ना। एक आप करेंगे बिरजू महाराज। अब हमसे पूछा कि बिरजू महाराज किसके कलाकार है, कथक के हैं सर, बिरजू महाराज। बहुत बढ़िया सर। एक लच्छू महाराज, आज क्वेश्चन आया सर जी कि लच्छू महाराज कौन से मतलब कि नृत्य से संबंधित हैं तो आप बताएंगे सर ये तो शास्त्रीय नृत्य से हैं। ठाकुर प्रसाद, इन्हें नृत्य का उन्नायक ही कहा जाता है, एक नाम और होगा ठाकुर प्रसाद। और मेरे साथी इन्हें क्या, नृत्य का उन्नायक मतलब यही लेकर आए थे, नृत्य का उन्नायक। इस तरीके से अपने स्तर पर इन्होंने पहुंचा दिया। भैया जी शास्त्रीय नृत्य कथक का उन्नायक किसे माना जाता है, ठाकुर प्रसाद को। विंध्याधीन, इन्होंने ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था, एक नाम और पढ़ेंगे विंध्याधीन। हाँ सर, एक नाम और विंध्याधीन
ठुमरी गायन का प्रवेश, ठुमरी, हाँ सर, गायन का, ठुमरी गायन का प्रवेश, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कराया, कराया भी लिख देना है, ठुमरी गायन का प्रवेश। मेरे साथी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आएगा कि कथक नृत्य में ठुमरी गायन, भाई ठुमरी पर भी तो किया जाता है, ध्रुपद, तराना और ठुमरी, तो ठुमरी गायन का, हाँ सर जी, ठुमरी गायन का जो है, चलो जी। अब यार मैं एक चीज देखूं हूं, या तो इसे प्रेम भाव समझ लो या कुछ भी समझ लो। तो ये मैं पहले ही कहता चलता हूं आपसे कि आप जो है कमेंट्स पर कम फोकस किया करो। आप अपनी कक्षा पर फोकस करेंगे ना तो बहुत अच्छी चीजें रहेंगी, आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है। अब एक भैया ने लिख रहे हो कि भैया जी हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, क्या आपके यहाँ बारिश ना हो रही? अब इसका बारिश से लेना देना क्या? पहले तो आप, मुझे इतनी पता है कि आप टाइपिंग में इतने एक्सपर्ट होंगे कि तुम पे लिख ही 5 मिनट में गया होगा कि बारिश बारिश सही से लिखूं, कभी जो है ना सही समझ में आवे। पहले तो 5 मिनट आपने लिखने लगा दी, 5 मिनट से 5 मिनट, ये क्योंकि कमेंट्स इतनी ज्यादा चल रही हैं वो तुम पड़ी गई नजर। 5 मिनट मैं ना देख पाया तो आपने भैया कॉपी पेस्ट ही कॉपी पेस्ट, सर जी हमारे यहाँ तो बारिश पड़ रही है, आपके यहाँ ना पड़ रही, सर जी हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, आपके यहाँ ना हो रही। ऐसे आपने कॉपी पेस्टों की, कैसी सर जी का ध्यान जाए। और ध्यान चलो अब मेरा चला भी गा, तो इसका इस नृत्य से लेना देना क्या है? इस कथक नृत्य से कोई लेना देना है बारिश का? 10 मिनट आपने अपने जीवन की वो खर्च कर दिए, ये कंपटीशन के आपने वेस्ट कर दिया सारा का सारा। अब इसमें भैया आप जो है, मैं फिर आपसे फिर बोलना ही चाहूंगा कि आप यदि कक्षा पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ठीक है ना, फिर ये समय ना मिलने वाला। ठीक है, समय निकल जाएगा। अब बोला भी है, अब होत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, खत्म मामला। ठीक है, फिर तो वही बिया छी, घर की ताने वाने भरी जिंदगी, तन जीवन भर तो ली मौज, अब रोता डोल, अब कर बेलदारी, अब ढो तसला। ठाकुर प्रसाद ये आप करेंगे। और सरची ये तो हो गए एक सुखदेव प्रसाद दुर्गा महाराज, सुखदेव, आ गई बात समझ में, सुखदेव प्रसाद, और एक मेरे साथी दुर्गा महाराज, सुखदेव प्रसाद, और एक नाम और आप करेंगे दुर्गा महाराज। चलो जी, सुखदेव प्रसाद और एक नाम दुर्गा महाराज। हाँ सर जी, एक काल का महाराज, अच्छन महाराज, दोबारा रिपीट ना हो जावे भाई। ठीक है, एक नाम और था काल का महाराज, काल का महाराज, और आप एक नाम और कर देंगे अच्छन महाराज। कौन से महाराज? तो सर जी अच्छन महाराज, ये भी आप कर देना। दुर्गा महाराज, काल का, अच्छन महाराज, लच्छू हो गए सर जी। गोपी कृष्ण चौबे, तारा देवी, एक और कर देना सर जी, गोपी, हाँ सर, गोपी कृष्ण चौबे, ये भी आप करेंगे, गोपी कृष्ण चौबे। तारा देवी, सितारा देवी, ठीक है ना, अलकनंदा, एक नाम और सर जी, अलकनंदा, अलकनंदा, तारा देवी, और सर जी तारा देवी छापोम, और एक नाम और होगा सितारा देवी। कौन सी? सितारा देवी। आदि, आदि, ठीक है, ये आपके होंगे कथक नृत्यकार। और भी जो होंगे, आदि शब्द लगा है जो आपके जो है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है भैया, तो इन्हें आप करेंगे एकदम शानदार तरीके से।
और क्वेश्चन यहां से बनता भी है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप इन्हें करते चलना चाहिए। ठीक है, आप इन्हें करते चलना है। अंकित मौर्य जी, अ, अभी यदि कोर्स भी ब्लॉक हो सकता है आपका। ठीक है, कभी आप ये सोच रहे हो कि हमारे शब्दों पर फोकस नहीं है, तो एक भैया इसमें बैठे रहते हैं, तो थोड़ा कहना ज्यादा समझना। एक बार अपने पापान को और दिखा दियो इसे। ठीक है, यदि हो पास में, एक बार इनका नंबर निकलवाओ, बात करेंगे नंसू। ठीक है, चलो जी, आकी बात समझ में, तो ये पॉइंट एकदम चलो भैया जी, आकी बात समझ में, तो ये पॉइंट एकदम राइट होगा जी। और साथ ही 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखी मेनका का विशेष योगदान रहा। एक है, एक और पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, तो आप लिखेंगे 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में। कब की बात, तो मेरे साथी 20वीं शताब्दी में। हाँ सर, कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में लीला कथक के उत्थान में। किसके सर जी? कथक के उत्थान में, कथक के उत्थान में लीला सोखे का विशेष योगदान। सोखे का, कहीं कहीं लीला सोरखे है, वैसे सोखे है ना। लीला जिसे मेनका भी बोलते हैं, जिसे क्या? मेनका, ठीक है, का विशेष योगदान रहा। भैया जी कैसा विशेष योगदान रहा? ये बहुत बेहतरीन विशेष योगदान रहा जी। आगे बात समझ में, तो 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे मतलब मेनका का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, चलो जी। सर इनको महाराज क्यों बोलते हैं? तो मतलब कि महाराज, इनके पापा के नाम के आगे लगा था महाराज, फिर सभी को महाराज 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 यही हो गए। ठीक है, चलो कोई बात ना अमन जी। चलो यहां पर पॉइंट एकदम राइट है। अब एक एक को हम देखें, पहले हम पढ़ लेते हैं। एक शंभू महाराज, एक नाम आपके सामने, शंभू महाराज। चलो जी ऐसे कर दो, या शंभू ये लिख दो सर जी, आप शंभू महाराज एकदम राइट तरीके से हेडिंग डाल देंगे, शंभू महाराज। अब ये शंभू महाराज का नाम ये किससे? ये शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित हैं, जिनका जन्म 16 नवंबर 1910 को लखनऊ में हो गया था। शंभू महाराज जी के वर्थ की बात आई सर, आप बताएंगे कि शंभू महाराज का वर्थ मीन्स आप लिख दो सर जन्म। शंभू महाराज 16 नवंबर 1910 की बात है सर, के नवंबर 16 नवंबर 1910 को लखनऊ में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत शानदार, ये आप सभी को बता देना है। ठीक है सर जी, 16 नवंबर 1910 को या 1910 ईस्वी को, भैया जी 1910 ईस्वी को लखनऊ में हो गया, और कथक में अभिनय और भाव का सम्राट माना जाता है। इन्हें शंभू महाराज को कथक में आप देखेंगे, कथक में अभिनय जो लेकर आए हैं, कथक में जो लखनऊ घराना में है ना, कथक में अभिनय और भाव, कथक में अभिनय और भाव का, और मेरे साथी किसका? भाव का सम्राट माना जाता है। ठीक है, किसका? कथक में अभिनय और भाव का सम्राट माना जाता है। छाप दो सर जी, एकदम राइट तरीके से कर देना है। हाँ सर जी, माना जाता है। तो भैया जी कथक में अभिनय और भाव का सम्राट किसे माना जाता है? संतोष जी, बहुत बढ़िया, गुड नाइट। चलो, पिता का नाम था मेरे साथी इनके का काल का प्रसाद, ये वाले।
ठीक है, कहाँ है कालका प्रसाद? कालका महाराज थे और कालका प्रसाद। इनके फादर, इनके पिताजी की बात आई ना, शंभू महाराज का पिता, पिता फादर नेम, पिता का नाम मेरे साथी हम बात करेंगे फादर, ठीक है, फादर नेम। तो आप लिख देना कालका महाराज, ठीक है, या कालका प्रसाद, ऐसे कर देना। कौन सी? कालका प्रसाद, कालका प्रसाद इनके पिता का नाम था सर जी, कालका प्रसाद। बहुत बढ़िया सर। इनके भाई अच्छन महाराज और पंडित लच्छू महाराज, भाई ब्रोदर आप करेंगे अच्छन महाराज। हाँ सर जी, कौन से? एक तो अच्छन महाराज, एकदम राइट कर देना, अच्छन महाराज। वे मेरे साथी पंडित लच्छू महाराज। ये सारे के सारे भाई बहन ही हैं, ठीक है, एक ही परिवार था ये, तभी तो सर इन्हें घराना बोलते हैं, ठीक है। भाई बहन, ओ सॉरी भाई भाई, अच्छन महाराज और एक नाम मेरे साथी, हाँ जी, एक नाम और करेंगे लच्छू महाराज। पद्मश्री पुरस्कार दिया इन्हें भैया जी 1956 में। अब क्वेश्चन पूछा गया कि सर जी शंभू महाराज को पद्मश्री पुरस्कार 1956, कौन सा? 1956 होगा। और सर जी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये आप कर देना सर जी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये चीज। अब क्वेश्चन आएंगे कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यकार पंडित बिरजू महाराज, सॉरी शंभू महाराज, अभी तो पंडित शंभू महाराज जी का या शंभू महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष? तो 1956 में। और साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1967 में। किसी भाई बहन को कोई डाउट है? एक बार जल्दी से मुझे वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर आगे बढ़ जाएंगे कि सर जी यहां तक तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, यहां तक तो भैया जी हमें अभी तक तो कोई भी डाउट नहीं है। एक बार वो प्यारा सा थंब का, ठीक है जी, निशान लगाकर बताएंगे, और फिर हम आगे की तरफ मेरे साथी बिरजू महाराज की तरफ बढ़ जाएंगे। एक और महाराज दूसरे कर दो, बिरजू महाराज। भाई आते हैं क्वेश्चन, एक महाराज जी और होंगे और जिनका नाम मेरे साथी बिरजू महाराज। चलो जी आगे बात समझ में। बिरजू महाराज, ये होगा बिरजू महाराज। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्म हो गया। ब्रजमोहन नाथ मिश्रा पूरा नाम। अच्छा एक क्वेश्चन, फुल नेम क्या था इनका? जो फुल नेम है, फुल नेम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। भैया जी कौन सा? ब्रजमोहन, ये कर देना ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। आगे बात समझ में, एकदम करेक्ट पॉइंट, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। ब्रजमोहन नाथ मिश्रा इनका फुल नेम होगा, ठीक है। इनका अब जन्म, भैया जी इनका जो बर्थ है, इनका मेरे साथी वर्थ, इनका बर्थ, ठीक है। ब्रजमोहन नाथ मिश्रा इनका वर्थ 4 फरवरी मेरे साथी के 4 फरवरी 1938 ईस्वी को 19, अब देखो यहां भी एकदम राइट क्वेश्चन, ठीक है, 38 को लखनऊ में। अब एक क्वेश्चन आया सर जी कि बिरजू महाराज का जो जन्म है कौन से? तो आप बताएंगे कि बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, कहां पर? लखनऊ का वो पावन धरातल। और मेरे साथी इनका पूरा नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, जिनकी पिताजी का नाम था अच्छन महाराज। ये पिताजी, हाँ पिता, तो आप करेंगे पंडित अच्छन महाराज। कौन से? तो आप राइट कर देना पंडित अच्छन महाराज। छाप दो सर जी,
एकदम राइट तरीके से पंडित अच्छन महाराज, और इन्हें कथक का पर्याय माना जाता है। इन्हें मेरे साथी क्या, तो आप लिख देना कथक का पर्याय पर्याय माना जाता है। बहुत बढ़िया सर जी, कथक का पर्याय माना जाता है। एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम राइट क्वेश्चन है। मेरे साथी देवदास काहे छेड़े मोहे, आप बताएंगे कौन सा, एक लिखना देवदास, ये कौन सी फिल्म है देवदास, ठीक है। काहे छेड़े मोहे, ठीक है, ये आपने मोहे, काहे छेड़े मोहे, काहे छेड़े मोहे, शतरंज के खिलाड़ी, हाँ सर शतरंज के खिलाड़ी, बहुत शाबाश सर जी, शतरंज के खिलाड़ी, काहे छेड़े मोहे शतरंज के खिलाड़ी। बाजीराव मस्तानी, मोहे रंग दो लाल, वाजीराव मस्तानी, फिल्म नाई वाजीराव मस्तानी, और उसमें एक गाना आपने सुना, गाने पे है मोहे रंग दो लाल, मोहे, ठीक है ना, मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, ऐसे ही तो लिखना है। आगे बात तो समझ में। देवदास काहे छेड़े मोहे, साथी शतरंज के खिलाड़ी, बाजीराव मस्तानी का गाना है मोहे रंग दो लाल। और विश्व स्वरूपन जैसी फिल्मों में शानदार कोरियोग्राफी की थी। एक और कर देना मेरे साथी, एकदम राइट, रूपम जैसी फिल्मों में, मेरे साथी जैसी फिल्मों में, हाँ जी ठीक है ना, कोरियोग्राफी की थी इन्होंने, ठीक है, क्या की थी, तो भैया राइट कर देना, कोरियोग्राफी की थी, ग्राफी की थी। अब किसने, तो आप बताएंगे सर जी, बिरजू महाराज जी ने पद्म विभूषण 1968, ये क्वेश्चन आएगा। और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले विभूषण, पहले पद्म विभूषण 1900 जो है पहले जो है शास्त्रीय नृत्यकार, जिनका नाम था 1986 में मिला था, ठीक है ना, 1986 में पद्म विभूषण 1986 में। और भैया जी अभी देखें तो निधन जो हुआ था, निधन 17 जनवरी 2022 में, 17 जनवरी 2022 में इनका निधन भी हो गया। तो इन पॉइंटों को एकदम शानदार तरीके से, ठीक है, करते चलेंगे, ठीक है जी। और कल यहीं से फिर हम अपने आगे के कलाकारों को मिलवाएंगे आपसे। तो सभी भैया जी तैयारी करते चलना, मुलाकात होगी कल एक और फिर से शानदार सी सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।